नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं व्हाट स्टडी डोंट स्टडी हार्ड स्टडी स्मार्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपके सोनेट 18 सेल आई कंपेयर द टू अ समझ डे रिटन बाय विलियम शेक्सपियर के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं सभी चैप्टरों का MCQ, ACQ और लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आंसर अपलोड कर चुका हूँ। वो हुआ द आइस हैबिट, स्ट्रॉन्ग रूट्स, थैंक यू मैम, 3 क्वेश्चन और ऑन किलिंग अ ट्री, अस्लीप इन द वैली, सेल आई कंपेयर टू समझ डे, द पोएट्री ऑफ अर्थ। सभी चैप्टरों का मैं लॉन्ग टाइप और ACQ टाइप का क्वेश्चन आंसर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहां से उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब अपने टाइम को बिना वेस्ट किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सेल आई कंपेयर द टू अ समझ डे सोनेट 18 रिटन बाय विलियम शेक्सपियर का पहला लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, राइट द सब्सटेंस ऑफ द पोएम सेल आई कंपेयर द टू अ समझ डे। यानी कि जो सेल आई कंपेयर द टू अ समझ डे पोएम है उसके सारांश को हम लोगों को लिखना है। तो चलिए अब इसके आंसर को देखते हैं। देखिए लिखा हुआ, द पोएम स्टार्ट्स विथ क्वेश्चन दैट इंडिकेट्स इफ द पोएट वुड कंपेयर हिज फ्रेंड टू अ समझ डे। इन कंपेरिजन द पोएट सेज दैट हिज फ्रेंड इज मोर ब्यूटीफुल एंड मोर कॉन्स्टेंट than a summer's day. The wind of May destroys the tender birds. Even the brightness of sun is dimmed by the clouds. After all, the poet says that the beauty and charms of his friend will not fade. उसके बाद आगे लिखा हुआ, द नेचर इज चेंजेबल, एवरीथिंग फ्रॉम फेयर टू फेयर विल डिमोलिश, येट द ग्लेमर ऑफ हिज फ्रेंड विल नेवर डिमिनिश. डेथ wrecks everything but it will not brag over his friend, because the poetry of the poet has immortalized his friend. His name will be remembered until the people will breathe and I and see and read this poem. तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग का सब्सटेंस का आंसर ख़त्म हो गया। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को अस्लीप इन द वैली के सब्सटेंस के क्वेश्चन को देते वक्त मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी पोएम के सब्सटेंस को अगर याद कर लेते हैं तो आप उस चैप्टर में उस पोएम का कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग टाइप का आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके आंसर को लिख सकते हैं। इसलिए मैं इस चैप्टर का भी आपको सब्सटेंस दे रहा हूँ, जिसको आप लर्न कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव द टाइटल ऑफ द पोएम सेल आई कंपेयर द टू अ समझ डे। यानी कि जो सेल आई कंपेयर द टू अ समझ डे पोएम है उसके टाइटल को हम लोगों को लिखना है। ये हम लोगों का 6 मार्क्स का है। आंसर है, विलियम शेक्सपियर्स द पोएट ऑफ द पोएम हैज ट्राइड सफिशिएंट टू मेक हिज फ्रेंड इमॉर्टल। द टाइटल ऑफ द पोएम इज मोर इफेक्टिव एज इट स्टार्ट्स विथ, यहाँ पे विल लिखा गया है, यहाँ पर होगा विथ शैल, विच शोज दैट द पोएट इज ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड. The poet wants to compare his friend to a summer's day. He finds that his friend is more lovely and more temperate than a summer's day. The leaves of summer is very short. उसके बाद आगे लिखा हुआ है, the brightness of sun is dimmed by the clouds. Even the birds are fallen by rough winds of May. But the beauty and glamour of his friend is not destructible. Every beautiful thing in nature destroys, yet the beauty of his friend will be immortal as long as the human can breathe or eyes can see and read the poem written by the poet. तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन ये भी ख़त्म हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द सोनेट 18 रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। यानी क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि जो सोनेट 18 है उसकी संरचना कैसी है उसके बारे में हम लोगों को लिखना है। ये आपका 6 मार्क्स का है। इसका आंसर है, द पोएट हैज़ डिवाइडेड हिज पोएम इनटू ऑक्टेव एंड सेस्टेट. सोनेट 18 इज अ शेक्सपियरियन सोनेट इन स्ट्रक्चर. इन ऑक्टेव द पोएट हैज़ emphasized the activity of destruction. It is shown that all mortal thing in nature will destroy. The brightness of sun is dimmed by the clouds. The wind of May fail the darling birds. But the beauty of youth friend of the poet is immortal because it has been described in the form of verse. देखिए दोस्तों, आगे लिखा हुआ, insisted the poet claims that even death will not conquer his friend. His name will remember as long as man can breathe or eyes can see and people read this poem. Finally, the poet announces that through his poetry he has immortalized his friend whose name will never die. दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन में लिखा गया है, द पोएट हैज डिवाइडेड हिज पोएम इनटू ऑक्टेव एंड सेस्टेट, यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ऑक्टेव और सेस्टेट क्या है। तो मैं जो सेल आई कंपेयर टू समझ डे है उस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन मैंने किया है, वो जो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, उस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया है कि सोनेट क्या होता है, ऑक्टेव क्या होता है और सेस्टेट क्या होता है।
तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उस वीडियो को जाकर देख ले, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ऑक्टेवर्स सिस्टेट क्या होता है। दोस्तों उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। ये आपका बुक का लाइनिंग है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु सेज दिस, यानी कि ये कौन बोलता है। व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज दिस, ये किस टाइप का पोएम है। व्हाट डज दिस रेफर्स टू, यानी कि दिस से यहाँ पे किसको रेफर किया जा रहा है। हाउ विल दिस गिव्स लाइफ टू दी, जो दिस है वो कैसे उसको लाइफ दे रहा है, प्रदान कर रहा है। ये है आपका 1+1+2+2, यानी कि ये आपका टोटल 6 मार्क्स का है। इसके आंसर को देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, हु सेज दिस, इसका आंसर होगा द पोएट विलियम शेक्सपियर सेड दिस। इसके बाद था व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज दिस, इसका आंसर होगा दिस पोएम इज सोनेट। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन था, व्हाट डज दिस रेफर्स टू, इसका आंसर होगा दिस रेफर्स टू द फेयर यूथ एंड ब्यूटी ऑफ द पोएट्स फ्रेंड डेथ ब्रेक्स एवरीथिंग बट इट विल नॉट ब्रेक ओवर हिज फ्रेंड। इसके बाद जो आखिरी क्वेश्चन था, हाउ विल दिस गिव लाइफ टू दी, इसका आंसर होगा द पोएट विलियम शेक्सपियर क्लेम दैट his friend name will be immortal as long as the human being will breathe, see and read this poem। देखिए दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है और चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन है। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा गया, समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ heaven साइंस हु इज द पोएट ऑफ द पोएम। यहाँ पे जो लिखा हुआ समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ द heaven साइंस, ये आपका बुक का लाइनिंग है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, इस लाइनिंग के पोएट का नाम क्या है इस पोएम के। इसका आंसर होगा विलियम शेक्सपियर इज द पोएट ऑफ द पोएम। इसके बाद है कि व्हाट डज द आई ऑफ heaven रेफर्स टू, यानी कि आई ऑफ heaven से यहाँ पे किसको रेफर किया गया है। इसका आंसर होगा हियर द आई ऑफ heaven मीन्स द सन। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन जो था इसमें, हाउ डज द पोएट रिलेट इट टू द डेक्लिन ऑफ एवरी फेयर, यानी कि जो पोएट है वो कैसे रिलेट किए हैं कि जो हर बहुत ही खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ है उसको एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना है, नष्ट हो जाना है। ये आपका 4 मार्क्स का है लास्ट वाला क्वेश्चन। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, इन कंपेरिजन द पोएट सेज दैट हिज फ्रेंड इज मोर ब्यूटीफुल एंड मोर कॉन्स्टेंट देन अ समर्स डे। The wind of May destroys the tender birds, even the brightness of the sun is dimmed by the clouds. The nature is changeable, everything from fair to fair will demolish, yet the glamour of his friend will never diminish। तो दोस्तों इसी के साथ आप लोगों का जो सेल आई कंपेयर टू समझ डे है, इसके भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और आंसर को हम लोगों ने देख लिया। तो इसी के साथ हम लोगों का जो पोएट्री है और पोएम, यानी कि स्टोरी और पोएम दोनों को मिलाकर हम लोग का सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने सारे चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझ लिया, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन को आंसर को भी देख लिया, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर को भी, और एसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आंसर को भी देख लिया। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो फ्यूचर में जब कभी अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।